अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9 बेटा, आज हम लोग अपने जो चैप्टर 6 है उसकी जो कुछ एग्जांपल्स थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने लगे। तो नंबर 1 हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6.1। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ डैट इफ़ वी ऐड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। अब गिवन डाटा में वो क्या कह रहा है कि हमने पानी में डाला है एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन कितना है, हमें यानी कि हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वो हमें गिवन है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो है हमारे पास 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और लास्ट पे हमारे पास आता है मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो अगर आप गौर करो तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है। तो इसको हम सोलवेंट लिखा गया है, इसको आप कर लें सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी हमें गिवन है ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें गिवन है 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 5.5%, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, उसकी जो परसेंटेज आ रही है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको आप होगी द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 5.5% बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.1। अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 6.2 को। गिवन डाटा कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। हमने फाइंड करनी है सोल्यूशन की मोलैरिटी which is prepared by dissolving 28.4 grams of sodium sulfate in 400 cubic centimeter of solution। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैस है, गिवन मैस है Na2SO4 का, वो है हमारे पास 28.4 ग्राम्स। और उसके बाद उसने जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो है हमारे पास 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। हमें अब ये चीज़ें दे दी हैं, मैस दे दिया हमें, उसके अलावा हमें वॉल्यूम दे दिया और हमें कहा गया कि मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये गिवन है हमारे पास सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ऊपर हमारे पास आने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और नीचे आना चाहिए हमारे पास वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन है, यानी कि वॉल्यूम को छेड़ने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सोडियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं छोटा एम और नीचे, यानी कि बड़े एम ने छोटे एम को पकड़ा हुआ है, मैस और आपका मोलर मैस। तो मैस कितना गिवन है हमें, ये है हमारे पास 28.4। और Na2SO4 का जो मोलर मैस होता है बेटा वो होता है हमारे पास 142 होता है। इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 142। तो नीचे आ जाएगा 142। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.2 मोल्स। तो इसको हम ज़रा ऊपर सेपरेट करके लिख देते हैं यहाँ पे।
कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, n जो हमारे पास आया हुआ है 0.2 मोल्स। अब देखो हमारे पास मोलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए था। मोलैरिटी बराबर थी नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.2। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास क्लियर। अब हमने वॉल्यूम का क्या करना है बेटा। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है कि वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन था वो था 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो हमने सेंटीमीटर में कभी भी यूज़ नहीं करना, हमने इसको डीएम क्यूब में यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि अपने वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना। जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब देखो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई, जो कि कितना है हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए थे 0.2 मोल। तो हम दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं 0.2 ओवर 0.4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.5। मोलैरिटी बराबर आ जाएगी 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 6.3 पे। 6.3 की स्टेटमेंट क्या कह रही है वो देखते हैं पहले। तो 6.3 की स्टेटमेंट ये है कि हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड। हमें NaOH कितना चाहिए, मतलब कि हमने फाइंड करना है मैस। क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर इट्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी हमें कितनी दे दी उसने, वो दे दी है 0.5 मोलर। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन डाटा। अब हम करना है मैस। अब आपको याद होगा कि हमारे पास मोलैरिटी का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी बराबर होती है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय आ जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होता है डीएम क्यूब में। अब देखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास मैस अवेलेबल है नहीं, वो तो हमने फाइंड करना है। हमारे पास मोलर मैस अवेलेबल है नहीं, अभी हम वो फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करना है, NaOH का। वॉल्यूम हमें गिवन है, हाँ जी गिवन है 500। मोलैरिटी हमें गिवन है, जी गिवन है 0.5 मोलर। यानी कि जो चीज़ें नहीं है अब हम उन पे फोकस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने फाइंड करना है मैस, क्योंकि वो तो हमारे मेन क्वेश्चन ही हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे NaOH का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। ये टोटल मिला के आपका आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वाली शर्त पूरी होगी, ये मोलर मैस भी आ गया। वॉल्यूम देखो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, हमने हमेशा वॉल्यूम जो होता है मोलैरिटी में लेना था डीएम क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 डीएम क्यूब। चलो जी, वॉल्यूम वाला काम भी होगा, मोलैरिटी भी गिवन है। अब सिंपल हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, वो है 0.5। मैस हमने फाइंड करना है। मोलर मैस आया था हमारे पास 40 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम था हमारे पास 0.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये होगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएगा आपके पास मैस। तो एट द एंड आपके पास मैस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास, एक मिनट एक चीज़ मैं कंफर्म कर लूँ। मैस मोलैरिटी थी हमारे पास 0.5
और सॉरी एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको ये 0.4 है, ठीक है, ये 0.4 है आपकी, तो यहाँ पे आएगा 0.4। अब ठीक है, मोलैरिटी के क्वेश्चन में 0.4 गिवन है, हमने गलती से 0.5 लिख दिया था। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो आंसर आपका आएगा 8 ग्राम्स। मतलब आपको 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो सोल्यूशन है वो बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.4 हो। उसके लिए आपको NaOH कितना रिक्वायर होगा, आपको 8 ग्राम्स रिक्वायर होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आपका एग्जाम्पल नंबर 6.3। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.4। वो कह रहा है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि KMnO4 की पहले मोलैरिटी कुछ और थी, वॉल्यूम कुछ था, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें पानी डाल दिया, तो उसकी क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसकी मोलैरिटी चेंज होगी। तो जो मोलैरिटी में चेंज आया वो कह रहा है फाइंड आउट द मोलैरिटी। फर्स्ट करो आपके पास सोल्यूशन था, आपने इसमें पानी डाल के उसकी कंसंट्रेशन चेंज की, यानी कि उसकी मोलैरिटी हो गई चेंज। अब जो मोलैरिटी में चेंज आया ना, हमने वो फाइंड करना है। तो सिंपल से हम इसकी लिखते हैं, वैल्यूज का गिवन है। वो कह रहा है कि पहले था उसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे V1 हमारे पास है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। M1 कितना था, M1 वो कह रहा है वो था उसका 0.01 मोलर। फिर उसने उसका वॉल्यूम चेंज किया, क्योंकि डाइल्यूट किया, पानी ऐड किया, तो वॉल्यूम V2 हो गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वो कह रहा है आपने M2 बताना है, ये M1 था, M2 यानी कि मोलैरिटी में क्या चेंज आया। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1 V1 बराबर है M2 V2 के। हमने फाइंड करना है M2, ये M2 हमने फाइंड करना है, V2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा M1 V1 ओवर V2 बराबर आ जाएगा हमारे पास M2 के। अब इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करो, आपके पास M1 कितना है, आपके पास M1 है 0.01 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 10, और आपके पास V2 कितना है 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मोलर, ठीक है। यानी कि आपने इसको जब वो किया, उसकी मोलैरिटी चेंज की, तो फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद भी उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01, बल्कि 001 है, सॉरी 0.001 आएगा। तो ये है आपके पास आंसर फाइनल, कि जब पहले मोलैरिटी थी इसकी 0.01, डाइल्यूट करने के बाद होगी 0.001 मोलर, ठीक है बेटा। ये हमारे एक्सरसाइज जो एग्जांपल थी, बुक एग्जांपल थी, इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, और क्योंकि इस बार स्मार्ट सिलेबस है, कोई पता नहीं कुछ भी आ सकता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है।